लांस की बेटी पूरी रात बिना रुके ड्राइंग बनाती रही। जब लांस उसे खाने के लिए बुलाने आया तो उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने आवाज ही न सुनी हो। लांस को ये बात बड़ी अजीब लगी। फिर लड़की मुड़ी और अपना ड्राइंग ऊपर उठाकर लांस को दिखाया। लांस एक पल को तो समझ ही नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पीले चमकते हुए दिव्य सिंहासन वाले चित्र पर गई, उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। वो घबराहट में एना के पास गया और जल्दबाजी में उसे लेकर खगोलीय वेधशाला पहुंच जाता है। तीनों को एक कमरे में बैठाकर लांस सीधे अपने ऑफिस की ओर भागता है। उसका सहकर्मी उसे इतना परेशान देखकर उसके पीछे पीछे आ गया कि आखिर मामला क्या है। लांस ने बताया कि उसने सूरज से आने वाले एक बहुत बड़े सौर विस्फोट के क्लियर संकेत पकड़ लिए हैं और उसकी ताकत अब तक रिकॉर्ड की गई किसी भी सीमा से कहीं ज्यादा है। अगर ये पूरी तरह फट गया तो ओजोन लेयर सेकंडों में जल जाएगी और धरती की सतह पर मौजूद जिंदगी पूरी तरह मिट जाएगी। इसे रोकना मौजूदा टेक्नोलॉजी के बस में नहीं है और ऊपर से 50 साल पुरानी भविष्यवाणी भी कह रही है कि दुनिया का अंत कल है। सहकर्मी जैसे सुन्न सा हो गया। उसने कहा कि नासा को बताना चाहिए तो लांस बोला उन्हें पहले से पता होगा, बस पब्लिक को बताने का टाइम नहीं मिला। हाल की फ्लाइट क्रैशेस और मेट्रो का डिरेल होना भी इन्हीं छोटे सौर फ्लेयर्स की वजह से था जो धरती के मैग्नेटिक फील्ड को हिला रहे थे। सब सुनकर साथी टूट चुका था, लेकिन लांस के दिमाग में एक और सवाल घूम रहा था। अगर वो दुनिया को बचा ही नहीं सकता तो फिर उसे ये भविष्यवाणी मिली क्यों? तभी उसे पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, एना थी। सच को झेल नहीं पा रही थी और रोती हुई बेस से बाहर चली गई। लांस उसके पीछे गया उसे संभालने। एना ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हम अगर जमीन के नीचे छिप जाए तो बच सकते हैं? उसने बताया कि उसे गांव के पास एक गुप्त गुफा पता है। लांस एक पल को रुक गया, लेकिन उसकी आखिरी उम्मीद भी नहीं तोड़ पाया। धीरे से बोला, हो सकता है। चारों वापस घर पहुंचे सामान पैक करने के लिए। तभी कार्ल के हियरिंग एड में एक अजीब सी तेज आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत दूर से उससे बात कर रहा हो। लांस फोन पर अपने पेरेंट्स से बात खत्म करके जब कार्ल को देखने आया तो उसने देखा कि बच्चा तेजी से नंबर लिख रहा है, जैसे किसी ट्रांस में हो। लांस ने कागज छीना तो कार्ल ने डेस्क पर ही नंबर उकेरने शुरू कर दिए। लांस ने उसकी पेन छीन ली तो वो अपनी उंगलियों से ही नंबर खरोंचने लगा। लांस घबरा गया और उसे जोर से पीछे धकेल दिया। तभी कार्ल जैसे होश में आया और उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कर रहा था। डेस्क पर अधूरे नंबर देखते ही लांस के दिमाग में जैसे कोई बल्ब जल गया। उसने तुरंत गुफा का प्लान ड्रॉप किया और स्कूल की तरफ भागा। तीनों को रुकने को कहा और अपने औजार लेकर निकल गया। सीधे स्कूल के बेसमेंट में गया और वहाँ पर एक दरवाजे को खोलता है तो उसमें उसे कुछ छोटे छोटे स्क्रैच दिखते हैं। वहाँ से दरवाजे को पूरी तरह निकाल कर स्टोरेज शेड की तरफ चला गया। एना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लांस आखिर कर क्या रहा है। लांस ने बताया कि उसकी माँ आखिरी आपदा के निर्देशांक लिख रही थी, लेकिन एक टीचर ने उसे बीच में ही रोका था, इसलिए उसने जल्दी में उन नंबरों को इसी दरवाजे पर उकेर दिया था। लांस के हिसाब से अगर दुनिया वैसे भी खत्म होने वाली है तो शायद यही एक जगह है जहां बचने का चांस हो सकता है। लांस ने दरवाजे पर खुदे नंबरों की पुष्टि की और जीपीएस में डाला और दंग रह गया। वो जगह थी एना की माँ का पुराना घर। और फिर वीडियो लाइक करने पर